हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि ये मत सोचिए कि अभी बीपीएससी ने नोटिफिकेशन नहीं निकाला है तो हमारा एग्ज़ाम जो है 17 प्री वाला वो डिले हो जाएगा या अभी नहीं होगा। अभी यूट्यूब पर पूरे छाया हुआ है, कोई कह रहा है कि होगा, कोई कह रहा है कि नहीं होगा। तो इन चीज़ों से आप दूर हटकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। आपको इससे अगर 30 सितंबर को भी हो जाता है ना दोस्त, तो आपको इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक चीज बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को बनाने का एक पर्पस ये था कि दोस्तों अभी भी बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में सभी सब्जेक्ट को लेकर काफी सारी भ्रांतियां हैं। अभी वो न सोर्स को लेकर काफी कंफ्यूज है कि हम कहाँ से पढ़े ताकि हमारा मैक्सिमम जो प्रश्न है वो कवर हो जाए। खास करके जो साइंस को लेकर प्लस हिस्ट्री को लेकर काफी कंफ्यूजन है सभी एस्पिरेंट में। तो इन कंफ्यूजन को हम अब दूर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि दोस्तों मैंने इस वाले वीडियो में काफी बेहतर तरीके से आप सभी को समझाने की कोशिश की है, जो मेरी समझ थी और जिसकी वजह से रिजल्ट भी मेरा लगातार हुआ है। उसी सोर्स को आधार बनाकर काफ़ी हद तक मैंने समझाने की कोशिश की थी कि आप लोग कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए ना एक सिंगल सोर्स को यूज करिए। इससे आप भटकाओ, ये बार बार कहता हूँ, एक शब्द प्रयोग करता हूँ, भटकाओ। ये 90% जो एस्पिरेंट है उसका प्रॉब्लम है, भटकाओ। इसी वजह से उसका रिवीजन नहीं हो पाता है और वो भटकते रहते हैं और रिजल्ट उसका निगेटिव हो जाता है। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिए, आपके सोर्स को लेकर सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। काफ़ी लोगों ने इसे देखा भी है, इस वीडियो के माध्यम से जुड़े भी है। काफ़ी अच्छी बात है कि इस तरह की वीडियो को आप लोग देखते हैं और इस वीडियो के माध्यम से जुड़ते हैं। तो इस वीडियो में जो हमारा पर्पस है वो हिस्ट्री और साइंस को लेकर ये बताने की कोशिश हम करेंगे कि आप मिनिमम सोर्स से ना लगभग 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आप याद रखें। दोस्तों होता ये है, जो भी एस्पिरेंट है, मैं हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये प्रीफर करते हैं स्पेक्ट्रम। उसके बाद बहुत सारे एस्पिरेंट एनसीईआरटी भी फॉलो करते हैं। अच्छी बात है ये, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो काफी अच्छी बात है, आपकी समझ विकसित होगी और आपके प्रश्न भी बनेंगे। लेकिन समस्या यहाँ है दोस्तों कि कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनकी अच्छी समझ होने के बावजूद, जिनकी अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी इन दोनों को प्रेफ़र करते हैं। इन दोनों को स्पेक्ट्रम भी पढ़ते हैं और एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि स्पेक्ट्रम में कम से कम आपका 700 से 800 पेज है। इसका 200 मान लीजिए, इसका 200 मान लीजिए। अब आप ही बताइए कि हमें प्री के लिए हिस्ट्री में, जहाँ की अभी मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन जो पिछली बार है कम पूछे गए हैं, ये कितना लॉजिकल है, कितना कॉस्ट बेनिफिट इसमें है कि आप 800 पेज का स्पेक्ट्रम पढ़िए, उसके बाद 200 का एनसीईआरटी, फिर 200 का एनसीईआरटी पढ़िए। मतलब कि 1200 से लेकर स्टडी भी उसका कर लीजिए और उसका रिवीजन भी कर लीजिए। हमारे पास समय है, उसमें लगता है कि ये पॉसिबल है। अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर हम इस सोर्स के पीछे क्यों भाग रहे हैं? इतना तो समझदारी है आप में, समझ सकते हैं कि आप खुद सोचिए कि इतने सारे चीज़ों को पढ़ना फिर उसका रिवीजन करना कितना लॉजिकल है। और आपको लगता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी साइंस है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और बहुत सारे करंट अफेयर हैं, बिहार स्पेशल पढ़ना है, मैथ प्रैक्टिस करना है, उस संदर्भ में हम एक सब्जेक्ट के लिए इतना सारा चीज कर लें। इसीलिए एक ऐसा सोर्स है दोस्तों जो सबके पास है, उससे आप हिस्ट्री को 90% सॉल्व कर सकते हैं। 90%, ये बात जान लीजिए। इस दोनों में तो 100%, ये वाला जो दोनों पेपर है एंशिएंट और मिडिएवल में, इसमें तो उस सोर्स से आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बचता है मॉडर्न इंडिया, तो मॉडर्न इंडिया के लिए भी हम अभी देखते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा कंक्लूजन ये है दोस्तों कि आप ना इन दोनों के लिए ल्यूसेंट का जो 30 पेज है उसको घोर कर पी जाइए। काफी लोगों ने किया भी होगा, आप लोग में से भी कई लोग हैं जो करते होंगे। ल्यूसेंट का जो पेज है 30 पेज हिस्ट्री के, ये दोनों को, इसको घोर कर पी लीजिए, एक एक लाइन पी लीजिए। मैं खुद पढ़ रहा हूँ दोस्तों, जब मेरी इसमें निगाह पड़ी, इतना इसमें फैक्ट दिया हुआ है, इतना बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि अगर आप इतनी बार पढ़ेंगे उतने आपको नए नए इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। फिर ल्यूसेंट पढ़िए। ल्यूसेंट अगर आप करते हैं तो इसमें से लगभग आपको 80% क्वेश्चन ल्यूसेंट से कवर हो जाएंगे। जो भी आपका वेस्ट बचता है, आप पीवाईक्यू लगाइए, जो घटना चक्र वाली पीवाईक्यू है उसको लगाइए, और उससे ये दोनों अगर आप कर लेते हैं ना तो आपका हिस्ट्री का लगभग क्वेश्चन, हम तो कहते हैं कि 100% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इन सोर्सों से दोस्त जो भी बनने लायक प्रश्न होते हैं वो आपसे ही बनेंगे। जो
टफ क्वेश्चन होते हैं, ये मत सोचिए कि आपसे नहीं बन रहे बाद बाकी लोगों से बन रहा है, नहीं। अगर वो जो बनने वाला नहीं है वो किसी से भी नहीं बनेगा। अगर एक दो लोगों से बन भी जाता है तो उससे कट ऑफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आप गांठ बांध लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। हमेशा हम सब इसी दो में फंसे रहते हैं कि मेरे से नहीं बना तो उनसे बन गया, वैसा नहीं है। क्योंकि उनके पास भी यही सोर्स है, आपके पास भी यही सोर्स है। ज़रूरत है हम आप इनको कितने बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। तो आप इसी सोर्स को फॉलो करिए, आपके प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे और सभी प्रश्न बनेंगे। इन्हीं चीज़ों को आप अपनाइए, ये बहुत ही बेहतरीन सोर्स है हिस्ट्री के लिए। इसी तरह हम आगे कोशिश करेंगे कि सभी सब्जेक्ट को लेकर आपका ये द्वंद और ये कन्फ्यूजन दूर कर दे। अभी मैंने हिस्ट्री के बारे में बात किया है और इसी तरह साइंस को लेकर या दूसरे जो अन्य सब्जेक्ट है उसके लिए भी हम बात करेंगे अन्य दूसरे वीडियो में। मध्यकालीन भारत के लिए और प्राचीन भारत के लिए पूरी तरह आप ल्यूसेंट पढ़िए। आधुनिक भारत के लिए भी आप ल्यूसेंट पढ़िए, प्लस साथ में पीवाईक्यू लगा लीजिए घटना चक्का। आपका लगभग क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्त। आप लोग हमेशा सबसे सुनते होंगे कि नहीं अब जो है क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया, वन लाइनर नहीं पूछा जाता है। तो ये बात सही है कि वन लाइनर क्वेश्चन की संख्या कम हुई है, लेकिन अभी भी उतने क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जिससे हमारा कट ऑफ जरूर क्लियर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए। तो इसलिए भटकने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको कंफ्यूजन लगे आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्रूफ के साथ हम बताते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हवा में बात करें। चूंकि मुझे खुद प्रिपरेशन करना होता है दोस्त, इसलिए ऐसे तो हम नहीं कह सकते। एक बात और है दोस्तों कि प्रिपरेशन के लिए रिवीजन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। खास करके जब प्रीलिम्स हम दे रहे हो तो प्रीलिम्स में रिवीजन का मैक्सिमम रोल होता है। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतनी बार आपके जो नेगेटिव मार्किंग है वो कम होते जाएगा। तो इसलिए अगर आपके पास रिवीजन के एक बेहतर प्लान है तो आप अपने प्लान को फॉलो कर सकते हैं। अगर उसमें थोड़ी सी भी कमियां हैं तो आप रिवीजन पे ये वीडियो काफ़ी बेहतरीन ढंग से बनाया गया है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसको एक बार देखिए और इसमें जो मेथड की बात हमने की है उसको अच्छे से फॉलो करने की कोशिश करिए। आपके रिवीजन के सभी चीज़ों को ये सही कर देगा और आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो बने रहिए इस चैनल पे, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अच्छे से पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहने की कोशिश करिए। समय की बहुत कम है, काफ़ी समय कम है और बढ़िया से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।